गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चल रहे हैं हिमाचल। मैं, मुन्ना और मेरे कज़न ब्रदर। ये देखिए, इस तरह के पहाड़ों में घूमते हुए हम ठंडी ठंडी हवा लेते हुए जा रहे हैं। मंथ है जून का, लेकिन हिमाचल में जैसे आपको पता ही है कि हमारे गांव में बहुत ठंड होती है, तो इस समय यहाँ पे हम ठंडी ठंडी हवा खाते हुए चल रहे हैं। और आपको पता है, मैं जिस गाँव पहुँची थी, ये मेरे बुआ का घर था। पहुँचे हम घर और मुन्ना बैठा है यहाँ सीढ़ियों पे, और यहाँ बैठ के सीढ़ियों पे खेल रही होती है, क्योंकि हम यहाँ बाहर भी रह सकते हैं। जैसे शहरों में इस वक्त बाहर बहुत प्लेन्स में गर्मी है तो बाहर नहीं बैठ सकते, लेकिन गांव में बैठ सकते हैं, क्योंकि धूप में भी बैठ सकते हैं, वहाँ पे धूप भी ठंडी होती है। और ये हमारे जो बगीचे उसका व्यू है छोटा सा, और देख रहे हैं आपकी बादल छाए हुए, और अचानक से कभी भी बारिश हो सकती है। आपको पता है मैं गांव आई थी इसलिए कि लहसुन का काम लगा है, तो हम लहसुन की कटाई में शुरू हो गए। इस तरह से खेत में बैठ गए, हाथ में लगा दिए हमने ग्लव्स, और मुन्ना घुस गया क्रेट में। निकाल रही हो और आप लहसुन के क्रेट में घुसो। बस ये लग गया हम लहसुन काटने। लहसुन का साइज़ इस बार बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में हमारे इस बार बीमारी भी होगी थी खेत में, जिस कारण लहसुन ख़राब हो गया था। लेकिन फिर भी अच्छा साइज़ होता है हमारे लहसुन का। और मुन्ना मांगने लग गया कि हाँ मुझे ग्लव्स चाहिए। गांव में लड़का हो या लड़की हो, सभी लोगों को काम करना होता है। शहर में तो जैसे लड़के काम नहीं करते हैं, लेकिन गांव में लड़कों को भी काम करना होता है, लड़कियों को भी काम करना होता है, और हम सब बराबरी में काम करते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी काम करते हैं। इसलिए फिर लड़ने झगड़ने का कम ही फुर्सत मिलती है, क्योंकि सब लोग थके हुए होते हैं। जैसे इस तरह से काम करना होता है, तो हम सभी लोग काम कर रहे होते हैं, आपस में बात भी कर रहे होते हैं और फिर काम भी कर रहे होते हैं। बस जो हमारी मस्ती है वो बचपन से ऐसी होती है। हम लोग जैसे बचपन में छोटे होते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल आने के बाद वापस आना, काम भी करना और साथ पढ़ाई भी करना। ये देखो लहसुन के हमारे कितने अच्छा लहसुन हुआ है। और ये आपको बताऊँ, मैं बिल्कुल ही ऑर्गेनिक लहसुन है। हम इसमें किसी फर्टिलाइज़र टाइप का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इसमें सिर्फ पशुओं की जो खाद है वो डालते हैं, और बस। और हमारा लहसुन साल भर भी रखोगे तो भी ख़राब नहीं होता है, 1 ईयर तक भी ख़राब नहीं होता है। ये खासियत है हमारे हिमाचल की। और आप मुझे बताना कि अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। वैसे आप लोगों ने मेरा ब्लॉग बहुत लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो हमने लहसुन काट के एक जगह रख दिया है, लेकिन साथ साथ में हम लोगों को ये डर भी रहता है कि लहसुन भीग जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको तरपाल से ढक दिया करते हैं। और मुन्ना भी ऐसे खेलता रहता है साथ में। और आप देख सकते हो बिल्कुल मौसम बना हुआ है बारिश का, बिल्कुल मौसम। और ये सारा घास है, हम पशुओं के लिए ले जाते हैं। ये मेरे पापा लगे इस काम में। वो लहसुन के साथ साथ में खाई खोद देंगे ना, इस खाई को खोदने से पानी नहीं आएगा। ये देखो अच्छा है ना साइज़ हमारे लहसुन का। और ये ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक, कोई फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है हमने। मेरे पापा को आ गया फ़ोन, और मुन्ना फटाफट नानू के पास चला गया कि फ़ोन आ गया उनको। क्योंकि मेरे पापा इसको किस चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं है ना, तो ये मेरे पापा को बहुत पसंद करती है। कितना घास है हमारे इसमें अभी लगा हुआ। लहसुन हमने निकाल लिया, लेकिन बीच में से कुछ ख़राब भी हो गया था। हमने कोशिश बढ़ा की बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाए। अभी पलम भी लगे हैं इसमें, हमारे काफ़ी पलम लगे हैं इस बार। ये हमारा नया बगीचा है पलम का। एक पुराना भी है जिसमें कम से कम 50-60 साल पुराने होंगे पौधे, लेकिन ये अभी 3-4 साल का ही है। सोचो मेरे पापा और के टाइम का है। ये हमारे इस तरह के स्लेट वाले घर होते हैं, जो सर्दियों में गर्मी देते हैं और गर्मियों में ठंडक देते हैं। इस तरह से हम छत वाले घर भी बना देते हैं। जो ये चादर वाले होते हैं ये तो गर्मी देते हैं, लेकिन जो ये पुराने मकान होते हैं इस तरह से होते हैं। देखो कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर। अगर देखा जाए तो सुकून तो गांव में ही आता है। शहरों में तो अंदर कमरे में बंद रहते हैं, दरवाजे बंद करते हैं और बस। मेरे पापा चले गए घास लाने, क्योंकि इसके बाद दूसरा काम भी हमें, अगर खेत का काम करते साथ साथ घास भी लाना होता है, क्योंकि पशु भी रखे होते हैं ना हम लोगों ने। हमारे पास 2 गाय रखी है। अभी देख सकते हो आप। अगर किसी को घूमने आना हो तो हमारे गांव में घूमने आ सकते हैं। यहाँ बहुत सुंदर है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पीस है, बहुत शांति है।
मैं अपनी बेटी को खेलने देती हूँ। ये देखो, इसको मिट्टी में खेल के बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको खेलने देती हूँ, उसको पूरा एंजॉय करने देती हूँ, ये खेले कूदे, क्योंकि हम लोग खुद भी मिट्टी में ही पले बड़े हैं। हमने बचपन से गोबर देखा है, घास देखा है, मिट्टी, और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी ये सब देखे, घास गोबर। कल को ये ना बोले ओहो गोबर लग गया, ऐसा नहीं। और ये हम लोगों ने इतना घास उगा रखा है, अभी ये काटेंगे, फिर ये पशुओं के लिए हो जाएगा, डबल डबल फ़ायदा हो जाएगा। और जो हमारा बगीचा है, यहाँ पे पहले आड़ू ही आड़ू हुआ करते थे खाली, और जब हम बहुत छोटे होते थे, लेकिन वो कट कर दिए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो गए थे बेचारे, कम फ्रूट देते थे, तो हमने उन्हें निकाल दिया। अब इसमें हमने सेब का बगीचा लगाया है और इसमें सेब बहुत अच्छे लगेंगे, इसमें सेब बहुत अच्छे लगेंगे। आप देख रहे हो। उम्मीद है आपको मेरा गांव पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो अपना गांव बहुत पसंद है और मुझे अच्छा भी लगता है, और मुझे उम्मीद है आपको लोगों को भी अच्छा लगता होगा। और साथ में आप सुन रहे हैं विविध भारती, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, खेतों में जाते हैं और साथ में रेडियो लेके जाते हैं बस, और विविध भारती सुनते रहते हैं। हमने बचपन से ही विविध भारती सुना है और मुझे अभी तक विविध भारती सुनना बहुत पसंद है, अभी तक। आप लोग भी विविध भारती सुना कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा विविध भारती सुनने में। ये एप्पल के पौधे हैं हमारे, अलग अलग वैरायटी, मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता, लेकिन 2-3 चीज़ें तो मुझे पता है एप्पल की वैरायटी की। मेरे फादर ने बहुत सारे लगाए, ये सारा जो बगीचा वो लगाते हैं वो खुद ही करते हैं, सारे पौधे उन्होंने खुद ही, प्लांट खुद ही तैयार किए हैं, जैसे आड़ू के हैं, सेब के हैं, पलम, खुरमानी, सब हमारे इन सब के सब चीज़ के बगीचे हैं। और हमारा मकसद ये रहता है बस हम ये लहसुन इकट्ठा करें और इसको भेज दे, हो गया हमारे घर पे काम शुरू। दिन के टाइम लहसुन भरने का हम सब लोग मिल के काम कर लेते हैं, एक एक बंदा एक काम कर रहा होता है, दूसरा दूसरा करता है, तो इस तरह से। और ये देखो, ये हमने लहसुन भर दिया है, बस अब हम इसको सेल कर देंगे। और अगर हम इसको रखते भी अपने पास तो बहुत कम दबता है हमारा लहसुन, बाकी 1 साल तक ये अच्छे से रह जाता है। और हमारे यहाँ ये काफ़ी बड़ी फसल होती है, क्योंकि लोग इसमें पूरी सर्दी में काम कर रहे होते हैं। लहसुन पैक करके, ये देखो, बस लहसुन का ये काम है, हमें लहसुन पैक करना होता है, फिर हमें इसे बंद करना होता है, फिर हमें इसे फिर पैक करना होता है, फिर हमें फिर इसे बंद करना होता है। बस यही काम चला रहता है ज़मींदार आदमी का, और ज़मींदारों को ये काम करना भी होता है। ये देखो कितना घास लगा है। इतना सुकून है गांव में, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत सुकून है गांव में, बहुत सुकून। जो लोग गांव में रहते हैं, मैं समझती हूँ कि वो लोग कितने भाग्यशाली हैं, और जो शहरों में रहते हैं और बेचारे वो लोग कैसे जीवन काटते हैं, वो बहुत बहुत मुश्किल है। पास पास रहते हैं, अंदर कमरों में बंद रहते हैं। ये देखो यहाँ पे हवा होगी शुरू, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। जून मंथ में भी यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम होता है। हमारे सिरमौर में, जहाँ मेरा गाँव है, वहाँ हमें स्वेटर पहनने होते हैं शाम के टाइम और सुबह भी। जून जुलाई जो मर्जी हो, सबको पहनना पड़ता है। और अब हो गया शाम का समय और ठंडा ठंडा मौसम होने लग गया है, और मैं यहाँ जैसे काम करने भी आती हूँ और वीडियो लेने भी लग जाती हूँ, क्योंकि मैं एक एक मिनट को कैप्चर करना चाहती हूँ और आप लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि देखो मैं क्या कुछ चीज़ें देख रही हूँ। और आप सोचो कि जून के मंथ में भी हमारे यहाँ कितनी हरियाली है, बहुत ठंडा है हमारे इस टाइम, और हरियाली भी बहुत है। और अभी आप देखना 3-4 दिन बाद तो बहुत ठंडा हो जाएगा। इस तरह से किल्टे में भर के रख लेते हैं, हम इसको किल्टा बोलते हैं। इसमें किल्टे में भर के, क्रेट में भर के रख लेते हैं, और यहाँ से ढोएंगे हम लहसुन अपने घर को, और एक चल पड़े। और आप देख रहे हो ये जो मकान है, बहुत पुराने पुराने मकान हैं हमारे। और जो आप ये आगे देख रहे हो, ये हमारी मर्सिडीज़ हैं। ये बहुत ख़तरनाक गाड़ी है हमारी, जो हमारा बड़े काम आती है हमारी। ये देख रहे हो ना, आप साइड में ये खड़ी है जो पार्क हुई है। ये लहसुन यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 3-4 खेतों में लहसुन लगाया हुआ है, एक दूसरे गांव में वहाँ पे लहसुन लगाया हुआ है। और यहाँ मेरे मम्मी बैठे हैं, ये ठंड का आनंद ले रहे, हवा का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे होगी अब रात। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हिमाचल आइए ज़रूर।